हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आज 9 तारीख ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब कुछ 4-5 घंटे का समय रह गया है। 9 तारीख ख़त्म आज का, और 13 तारीख को परीक्षा है, यानी कि 10, 11, 12 राइट। अपने पास कुल मिला जुला के जो है 3 दिन का समय है, और उसके बाद ये सारा जो है ख़त्म सारा चीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, फ़ायदा किसका है हुआ और नुकसान किसका हुआ। देखिए, फ़ायदा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नुकसान ही ज़्यादा लोगों का हुआ है। लेकिन अभी जो अगर हम लास्ट 15 डेज़ की बात करें तो लास्ट 15 डेज़ बहुत डिस्टर्बिंग रहा है सबके लिए। आखिरी का 15 दिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है, चाहे वो जो सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो पूरे साल है ना, होल ईयर वो केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी में ही लगे हुए थे कि ये फॉर्म आएगा और इस बार हम क्रैक करेंगे। और एवरेज स्टूडेंट्स कौन? वैसे स्टूडेंट जो सारा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, सारा में वो अपना हाथ आजमाते हैं, चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, व्हाटएवर, दरोगा हो, कोई भी। यानी कि बेसिकली उनका एक गोल है, टारगेट है कि उनको एक नौकरी ले लेनी है। तो सबके लिए ही डिस्टर्बिंग है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि डेट एक्सटेंड का डिमांड सारे छात्रों से उठ रहा था, ठीक है। तो सारे छात्र में वैसे छात्र जिनका फॉर्म छूट गया था, उनका तो जेन्युइन लग रहा था कि जाहिर सी बात है पोर्टल खुलेगा तो डेट एक्सटेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन वैसे भी छात्र डेट एक्सटेंड का डिमांड कर रहे थे जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब उनमें से वैसे भी छात्र कुछ हैं जिनका टिकट नहीं हो पा रहा है, जिनको आने में कठिनाइयां हैं, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कहीं और जॉब करते हैं। अब मैं उनका पर्टिकुलरली मैं फोकस करूंगा, लाइक जैसे अभी जिनका बीपीएससी टीचर में हुआ है, जिनका बीपीएससी शिक्षक में जिनका हो चुका है, वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। अब उन लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता अगर डेट एक्सटेंड हो जाता तो। यानी हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने हिसाब से डेट एक्सटेंड करवाना चाहता था। लेकिन आयोग बिल्कुल अपने स्टैंड पे था, हम एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे। अब इस बार जो है एक सब में एक फोमो भी क्रिएट हो चुका है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जाहिर सी बात है लास्ट 15 डेज काफ़ी डिस्टर्बिंग था सबके लिए, ईच एंड एवरी वन। जो कि जिस तरीका से सिनारियो बना पूरा, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर सब कुछ जो है 6 तारीख को सभी जान ही रहे हैं क्या हुआ है। फिर उसके बाद अभी 1-2 दिन डेलीगेशन मिलना ना मिलना, ये वो डेट एक्सटेंड हो सकता है, डिप्टी सीएम से मिलना, सीएम से मिलना, मतलब काफ़ी ज़्यादा होप्स आई कि डेट एक्सटेंड हो जाएगा, बट फाइनली एग्जाम 13 को होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इतना जो पूरा तामझाम और खेला हुआ है, इसके बाद क्या कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा? 100% ये इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पे। और अब तक का हिस्ट्री का सबसे कम कट ऑफ इस बार जाने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। मे बी हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं, लेकिन जो सिनारियो बन रहा है आप ये उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम उन सारे छात्रों का अच्छा जाएगा जो साल भर पढ़ाई किए हैं। लेकिन बहुत ऐसे छात्र जिनसे मेरी बात हुई है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो पूरे साल केवल इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी चाह रहे थे कि कुछ डेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से हो ही गए, मेंटली रूप से, फिजिकली नहीं हुए लेकिन मेंटली रूप से हो गए, तो वो लोग भी चाहते थे। अब बात कर लेते, देखिए इस बार जो प्रीवियस ईयर जो सीटों का जो आकलन था और इस बार जो है उस हिसाब से हम बात कर देखिए 66वीं में जो है, यानी कि अगर हम बात कर लें कि देखिए लगभग 564 छात्र एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे, ये ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। 67वीं में 600 छात्र, 600 स्टूडेंट है ना, ओवरऑल पर सीट के ऊपर रफली फाइट कर रहे थे, ठीक है। 68वीं में देखिए लगभग वहीं 400 के आसपास जो है फाइट हो रहा था पर सीट के ऊपर में। 69वीं में 400 छात्र पर सीट के ऊपर में फाइट कर रहे थे। 70वीं की बात कर लें तो इसमें देखिए आप सब जान रहे हो 4,30,000 जो है टोटल फॉर्म सबमिट हुआ है। ये फाइनल डाटा, आयोग ने भी इसको कंफर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है अगर हम बात कर ले, जो अपना सीट, एक सीट के ऊपर लड़ाई जो है 173 छात्रों से आपकी लड़ाई है, केवल 173 छात्रों से एक सीट के ऊपर लड़ाई है। सीटों की संख्या आप सभी जान रहे हो 2035 है, सब जान रहे हो आप लोग, ठीक है। इसमें 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है और पीटी में जो है आपको रफली 22,000 के आसपास रिजल्ट देखने मिलेगा। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात करें, इस बार जो कंपटीशन आपको दिखेगा ना, सीधा 1/3 आपको कंपटीशन यहाँ पे दिखेगा, सीधा 1/3, 1/3 कंपटीशन हो जा रहा है। ऐसे में कट ऑफ वैसे ही कम होने की संभावना है, लेकिन जैसे ही ये फॉर्म जो गिरा है ना 4,70,000, माफ़ करिएगा 4,83,000, ये जैसे ही फॉर्म इतना भरा कट ऑफ वैसे भी कम जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि छात्र काफ़ी डिस्टर्ब रहे थे, तो इसमें जो है ऑब्वियसली जो छात्रों की जो संख्या होगी, अपीयर देखिए
अपीयर जितने छात्र हो सकते हैं वो तो होंगे ही, जो अपीयर होने वाले छात्र हैं वो होंगे ही। अब जिनका टिकट उकट नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ देखिए यूपीपीसीएस का भी सर पे एग्जाम है 22 तारीख को। यूपी वाले छात्रों का भी मुझे फ़ोन आ रहा है, ठीक है, कि कैसे आएंगे। तो देखिए आयोग ने तो मतलब उनको जो करना है वो करेंगे, आपको अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे आओगे नहीं आओगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सिनारियो अगर हम देख लें, ठीक है, तो जो अभी जो करंट जो सिनारियो बन रहा है इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देखिए अपीयर जो छात्र होंगे इस बार, जो अनुमान लगाया जा रहा है, देखिए लगभग 3,80,000 के आसपास जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि छात्र इस बार अपीयर होंगे। क्योंकि हर बार जो है रेशियो रहता है 70 से 75% छात्र जो है अपीयर होते हैं, 25% एब्सेंट होते हैं, ये रेशियो हमेशा रहता है। अब बात अगर हम लोग कर लें कि जैसा 69th में अगर पेपर आया था, अगर वैसा पेपर आता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था, तो 69th वाला जैसा आता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप उम्मीद कर सकते हो कि 80 to 85 के अराउंड आपका जो है कट ऑफ जाएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं अगर 68वीं जैसा है, 68वीं वाला इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में था, इसको मॉडरेट ही ज़्यादा बोलिए, तो ये लगभग 85 से 90 के आसपास जा सकता है। अब अगर हम बात कर ले प्रीवियस ईयर, देखिएगा ये 69th का प्रीवियस ईयर यानी कि 69th बीपीएससी में जो कट ऑफ आया था ना, उसकी बातें हो रही हैं। तो देख लीजिए जनरल का 91.67 गया था, और जो पेपर था वो मैं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है, एमटी। अब यहाँ अगर हम बात कर ले 70वीं में क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, 70वीं की बात कर लेते हैं। देखिए 70वीं में जो जनरल का जाने का जो उम्मीद है, जो अभी सारा सिनारियो दिख रहा है, एक तो सब में फियर ऑफ मिसिंग आउट है, हर किसी को लग रहा है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा, लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हुआ है, कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है, वो सब में है। कहीं ना कहीं सब ने करंट अफेयर का रिवीजन किया नहीं है, साइंस का रिवीजन ठीक से किया नहीं है, ठीक है, जो साल भर से पढ़ते आ रहे वही है, और लास्ट के 2-3 दिन में अब जितना जो कर सकता है वो कर रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब जो बनता दिख रहा है मेरे अनुसार, हो सकता है ये चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है और कम भी आ सकता है, लेकिन जो मेरे अनुसार दिख रहा है वहीं आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 80 to 85 के आसपास ही इसको कंसिडर आप कर सकते हैं, ठीक। फीमेल का अगेन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल का 75 to 80 के अराउंड में, ठीक है, 75 to 80 के अराउंड में जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फीमेल का। लास्ट देखिए 69वीं में फीमेल 84 गया था। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले, देखिएगा ईडब्ल्यूएस आप अगेन देखिए इसको 75 से 80 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। और यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात कर ले, देखिए इसको 65 to 70 इसको कंसिडर करिएगा। बीसी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो बीसी अगेन अगर हम बात कर ले तो बीसी ध्यान रखिएगा, तो बीसी का आप देखिएगा इसको आप 78 to 82 to 83 के आसपास इसको आप डाल सकते हैं, इतना बीसी का रह सकता है। और फीमेल का जो है आप वहीं अगेन अगर देख लीजिए, यहाँ पे अगर इसकी हम बात कर लें तो आप यहाँ पे 76 to 80 के आसपास यहाँ पे फीमेल का आप डाल सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसका डाउन ही जा सकता है फीमेल का। एससी की बात कर ले, एससी देखिएगा 65 के आसपास, आप 65 to 68 के आसपास इसको कंसिडर करिएगा। और फीमेल की बात कर ले तो फीमेल 55 to 60 के आसपास। एसटी की बात कर ले तो एसटी ध्यान रखिएगा, एसटी यहाँ पे आप 65 to 70 मैं यहाँ पे बोलूँगा, इतना आप कर सकते हैं। और फीमेल जो है वहीं 56 से लेके 62 तक के आसपास यहाँ पे फीमेल का रह सकता है। तो ये ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो सिनारियो ये रह सकता है, आप यहाँ से मतलब जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं इस अनुसार। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, देखिए लास्ट टाइम में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत मैं चैनल पे ये भी सुन रहा हूँ, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में आप क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो आपके तर्कस का जब तक आखिरी तीर खत्म ना हो जाए, लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होता है। और जाहिर सी बात है अभी आखिरी के 3 दिन बचे हैं, तो आप जाहिर सी बात है शस्त्र तो नहीं डाल सकते अपना। तो लास्ट टाइम में अभी आप क्या कर सकते हो, तो करंट अफेयर्स जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके कर लीजिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार स्पेशल में मोस्ट फोकस करिए। इसके बाद आप साइंस पे फोकस करें। ये 3 पोर्शन अभी आपका प्राइमरीली फोकस इसी पे होना चाहिए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब अभी ना करें, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी आपने साल भर किया होगा, और साल भर अगर नहीं भी किया होगा तो वाकई में हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप पकड़ने जाइएगा तो अब लास्ट टाइम में 3 दिन में आप क्या ही कर लेंगे। तो 3 दिन में आपको यहीं प्राइमरीली 3 चीज़ों पर फोकस करना है, और लास्ट 3 डेज में आप फोकस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बजट सर्वे है, नेशनल और बिहार का, दोनों ही आप फोकस अच्छे से करिएगा। बजट सर्वे, ISFR रिपोर्ट, ठीक है, और
मोस्ट इंपॉर्टेंट ISFR रिपोर्ट के अलावा साइंस और टेक में जो अभी इंडिया करेंटली जो अचीव कर रहा है और जो फ्यूचर प्लान है, साइंस एंड टेक से कीजिएगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड ये सवाल हो जाता है और वो करंट में भी ऐड हो जाता है। तो ये सारे कुछ प्रोस्पेक्ट है जिसको लास्ट टाइम आप कवर कर सकते हैं। तो बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। बहुत लोग मेरे इस कट ऑफ से आप डिनाई भी कर सकते हैं और आप लोग अग्री भी कर सकते हैं। कट ऑफ का जो ओवरऑल जो सिनारियो निकालने का जो मतलब है, इस बार देखिए 1/3 नेगेटिव भी है, तो इस हिसाब से भी जो है कट ऑफ डाउन जा सकता है। और जिस हिसाब से अभी सारा मामला चल रहा है, क्योंकि इस बार छात्रों की संख्या भी घट गई, सीटों की संख्या ज़्यादा है और फियर ऑफ मिसिंग आउट हर किसी में है, वो फोमो जो है हर किसी में है। तो ये ओवरऑल सिनारियो बन रहा है। इसमें आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए मित्रों में। जय हिंद।